नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं DI न्यूज। आज पटना के पाटलिपुत्रा फील्ड में एक एक्सपो मेला का जो है वो उद्घाटन किया गया। आज से शुरू किया गया है पाटलिपुत्रा फील्ड में। आपको बताते चले कि ये सिर्फ एक्सपो मेला ही नहीं, ये इंटरनेशनल एक्सपो मेला है। इसमें आपको हिंदुस्तान के अलावा विदेश के भी कई चीज़ आपको देखने को मिलेगा इस एक्सपो मेला में। और दूसरी बात यह है कि अब हम आपको बता रहे हैं कि इस एक्सपो मेला में खासियत क्या है। इस एक्सपो मेला में जो है भारत के कई राज्य से व्यापारी लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। बिहार के भी कई जिला से लोग यहाँ पे अपने अपने उत्पादकों को लेकर यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इंटरनेशनल कई विदेशी व्यापारी भी जो है अपना अपना सामान लेकर इस एक्सपो मेला में आए हुए हैं। यहाँ पे दो बातें हैं। एक तो आप यदि इस एक्सपो मेला में जाते हैं तो वहाँ पे आप ख़रीदारी भी कर सकते हैं, और यदि आप व्यापारी बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो भी प्रोडक्ट आपको पसंद आए वो अपने क्षेत्र अपने इलाके में जो है आप उसका व्यापार कर सके, इसके लिए भी आप पाटलिपुत्रा में जो मेला लगा हुआ है एक्सपो मेला, वहाँ पे आप जा सकते हैं। क्योंकि देश विदेश से यहाँ पे व्यापारी आए हुए हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी उद्योग को लगाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी ऋण का, कर्ज का। वो हम बैंक से कैसे लेंगे, इसके लिए कई बैंक का जो है वहाँ पे काउंटर बना हुआ है। कई बैंक के लोग वहाँ पे हैं, वो आपको जानकारी देंगे कि यदि कोई आप व्यापार करना चाहते हैं, कोई उद्योग लगाना आप चाहते हैं, तो आपको बैंक कैसे कर्ज देगी और कैसे कर्ज ले पाएंगे। हालांकि सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें बहुत सारा जो है वो छूट दिया जा रहा है, बहुत सारा सब्सिडी भी मिल रहा है। कई ऐसे लोन हैं, कर्ज हैं, जिससे ऋण है, जिस पे आप सरकार के द्वारा छूट भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप सभी लोगों को जानकारी नहीं है कि हम कैसे व्यापार शुरू करें, और यदि पैसे की ज़रूरत हो तो वो कहाँ से ले, कैसे ले। ये तो इस तरह के तमाम जानकारी जो है वो आपको पाटलिपुत्रा फील्ड में लगे हुए एक्सपो मेला जो है यहाँ पे आपको मिल सकता है। ये मेला आज यानी 1 दिसंबर 2024 से 16 दिसंबर 2024 तक रहेगा। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी अतिथियों का। सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा अलीम सर से कि सभी अतिथियों का बारी बारी स्वागत करें। पहले मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर हनीफ मेवाती जी से कि वे हमारा स्वागत स्वीकार करें। जिसे जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं हमारे, वो उषा जी का स्वागत बुके से करें। मैं सबीर सर से अनुरोध करूंगा कि वे भुइया सर का स्वागत बुके से करें। सबसे पहले तो हम सबीर जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, बधाई देते हैं और शुभकामना देते हैं कि आपका ये प्रयास हम बहुत दिन से देखते आ रहे हैं। और धैर्य के साथ साथ साहस, जब तक साहस नहीं हुआ आदमी तो कुछ नहीं कर सकता है। आपने वो साहस और धैर्य के साथ जो लगाए यहाँ पटना में, ये सहस में बहुत ही अच्छा आपका पहल रहा शुरू दिन से। तो इसके लिए आपको फिर से बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद और शुभकामना देते हैं। साथ ही साथ हमारे बीच में हैं KVIC के डायरेक्टर डॉक्टर मेवाती जी। ये हर समय मदद करने के लिए, सहयोग करने के लिए, जहाँ ऐसी गतिविधि हो, जो भी एंटरप्रेन्योर हो, छोटी छोटी समस्या हो, ज़रूर
हमेशा आगे बढ़ के सहयोग देने का कोशिश करते हैं, चाहे बताते हैं। आज हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि मेवाती जी भी यहाँ हैं और हम लोग के संग में जो भी प्रोग्राम हो ये ज़रूर हम लोग का मनोबल बढ़ाने के लिए आते हैं। और बीच बीच में ऐसे हमारे साथ भी कुछ इस तरह से हो गया घटना कि हम ठीक से बहुत फ़ायदा अभी ले रहे हैं फ़ायदा, लेकिन और लेना है, कहीं ये यहाँ से चले न जाए, इसलिए आपको मजबूत करके यहाँ जाना है। मेवाती जी का बहुत बहुत स्वागत है। खादी रेशम बुनकर संघ के अलीम अंसारी जी, और आपको हम आज पता नहीं, हमको लगता है एक्सपो से पहले से ही जानते हैं और आप इसमें जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं और इसी तरह से लगे रहना चाहिए, मनोबल बढ़ाना चाहिए। और KVIC के असिस्टेंट डायरेक्टर भुइया जी, शांत गंभीर, बहुत गंभीरता से आप आते हैं, हमेशा मनोबल लोग का बढ़ता है। आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जो हमारे ऋषिराज हैं, मेला में लगे रहते हैं और शुरू से, इसको भी हम धैर्य बोलेंगे, नहीं तो आजकल का खास करके यंग जनरेशन में तुरंत में लगता है कि ओवरनाइट कुछ कर लें, लेकिन ये लगे रहना, इस मतलब सस्टेन करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ऋषिराज को बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं। और मेला की जहाँ तक बात है, अभी बहुत बात हो रही थी, पहले कम लगता था, अभी ज़्यादा। मेरे ख्याल से इस तरह का मेला लगना चाहिए, इसलिए लगना चाहिए जो हमारे छोटे वो पुरुष भाई हो चाहे महिला उद्यमी हो, जो भी हो, जो छोटा छोटा प्रोडक्ट अपना तैयार करती है, उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है। इसलिए होता है कि देखिए बड़ा बड़ा आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, ऐसा नहीं है कि हम ऑनलाइन का विरोध करते हैं, ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, लेकिन वहाँ सब एक्सेस नहीं कर पाता है। खास करके जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में है, जो हैंडलूम का छोटा छोटा काम करते हैं, उनके लिए ये मेला मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा जरिया है, प्लेटफॉर्म है नेटवर्किंग का, उनके सामान का बिक्री का। तो ऐसे मेला का आयोजन होना ही चाहिए और इसलिए हम लोग को शुरू दिन से लगा था, जब से शुरुआत हुई है हम लोग सबीर जी के साथ जुड़े रहे। और ये सिर्फ बिहार के पटना में ही नहीं लगाते, अन्य जगहों पर भी लगाते हैं, गया में लगाते हैं, दरभंगा में लगाते हैं, सिर्फ पटना में ही नहीं है। हम लोग के यहाँ जो भी उद्यमी है दरभंगा से आती हैं, गया से आती हैं, हर जगह से आती है, लेकिन यदि उन्हीं के जगह पर मिले और उनको एक मार्केटिंग का अवसर मिले, एक तो सामान बिकता ही है, उनको एक्सपोजर भी बहुत मिलता है, किस तरह से बेचा जाए, कैसे करके हमारा मार्केटिंग हो, इसकी भी जानकारी मिलती है। इस मेले में भी जो आपके बिहार के अलावा अन्य प्रांत से जो आए हैं, यहाँ के जो भी उद्यमी हैं वो देखते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं, इनका सामान का प्रोडक्ट कितना अच्छा है, हम भी इसी तरह से बनाएं। ये जो है ना, ज्ञान का भी आदान प्रदान होता है इस तरह के मेले में। इसलिए हम लोग भी कोशिश करते हैं बाहर की भी जो एंटरप्रेन्योर है वो भी आए, ताकि यहाँ के एंटरप्रेन्योर कुछ उनसे सीखें, वो कुछ इनसे सीखें और इस तरह से एक नॉलेज भी बढ़े। तो ये बहुत अच्छा ऐसा मेला का आयोजन होना ही चाहिए, ऐसा बार बार होना चाहिए। और सबीर जी का ऐसा प्रयास रहता है। बीच में थोड़ा कोविड भी हुआ, कुछ कारण से ब्रेक लगा, लेकिन अब फिर से कंटिन्यू हो गया, ये बहुत अच्छा चीज़ हुआ। तो आपको बहुत बहुत हम फिर से बधाई भी देते हैं और ये मेला सक्सेस हो और जो भी आए हैं इनका मनोबल बढ़ाएं सभी कोई। और हाथ का प्रोडक्ट से लेके हर तरह का प्रोडक्ट है। अब सहारनपुर का यहाँ फर्नीचर आया है, तो जो यहाँ लेना चाहते हैं, हर चीज़ ऑनलाइन नहीं खरीद सकते, यहाँ देख के छू के महसूस करके खरीद सकते हैं। तो घर बैठे आपको यहाँ पर मार्केटिंग हो सकता है। तो इसीलिए आप लोग सभी से आग्रह है कि यहाँ पर आए, परचेज करें, ताकि जो उद्यमी का मनोबल बढ़े। बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि किसी भी तरीके से किसी भी तरह के उद्यमी, चाहे वो हाथ से काम करते हों या किसी भी तरीके से काम करते हों, एक उद्यम करना, उद्यम लगाना और कुछ भी प्रोडक्ट्स बनाना, उन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए बाद में उनको स्टॉक करके रखना, इस चीज़ का इंतज़ार करना कि ये बिकेगी और उनसे प्रॉफिट होगा, एक बहुत हिम्मत का काम है। हम लोग ठीक है, आपने अपने कार्यक्रम में हमें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया, लेकिन ये निश्चित रहता है कि 30 से 31 तारीख, मतलब एक तारीख भी नहीं, 30 से 31 तारीख को हमारे खाते में सैलरी आ जाती है, निश्चित आ जाती है। हर 6 महीने में DA लग जाता है, हर साल उसमें इंक्रीमेंट लगता है, सब निश्चितता है, रिटायरमेंट के बाद से लेकर सब तक। लेकिन एक उद्यमी जो होता है
उसे नहीं पता होता है कि अभी वो माल लेके आ रहा है, उसके माल के ऊपर पानी गिर जाएगा, बारिश हो जाएगी, उसका इतना दूर से इतना खर्चा करके वो लेके आया है, उसका कितना बिकेगा कितना नहीं बिकेगा। तो शब्बीर जी मेरी बहुत सारी दुआएं हैं आपको, बहुत सारी आपके लिए बेस्ट विशेष। आप ऐसे ही इन उद्यमियों को जो संघर्ष करते हैं उनको आगे बढ़ाते रहें। मैं इसको चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ये भी कहना चाहूँगा कि ये क्रॉस लर्निंग का एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी होता है। इस तरह के मेला कहा था उषा झा मैडम अपनी बात में कह रही थी। हम समझते हैं कि इस मेले में न केवल उन लोगों को आना चाहिए जो ख़रीदारी करेंगे या देखेंगे। मैं समझता हूं कि जो उद्यमता के क्षेत्र में जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर हैं या जो पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर हैं, उनको भी यहाँ आके सीखना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं बाज़ार में, किस तरीके से बनाई जाती हैं। उनसे चर्चा भी कर सकते हैं, स्टॉल वालों से। उनके एक्सपीरियंस शेयरिंग का भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और हो सकता है कि इनके बनाए हुए दूसरे प्रदेशों के या दूसरे देशों के उत्पाद उनको यहाँ स्थानीय उनकी अच्छी खासी मांग हो, तो उनके साथ में एक अच्छा बिजनेस रिलेशन बना के उनके उत्पादों को यहाँ अपने उद्यमी के रूप में, एक रिटेलर के रूप में, एक सप्लायर होलसेलर के या किसी और रूप में भी एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी उनके लिए हो सकती है। साथ ही ये क्रॉस लर्निंग की जो मैंने बात कही, तो उसी तरह से एक क्रॉस रिलेशन, जिस तरह से हम उनके उत्पादों को लाके यहाँ बेच सकते हैं जो यहाँ नहीं बनते हैं, तो हमारे बिहार के भी बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं। हमारे जो उद्यमी हैं उनके उत्पादों को दूसरी जगह बेचने के लिए इन लोग माध्यम हो सकते हैं। इन लोगों से उस तरीके के संबंध, व्यावसायिक संबंध बनाए जा सकते हैं। अब मैं लास्ट में ये बताना चाहूँगा कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं पूरे भारत में। तो उन योजनाओं को जानने के लिए यहाँ बहुत ज़्यादा मैं समय ना लेते हुए हमारी वेबसाइट पे आप जाएं, या हमारे किसी भी, हर राज्य में कार्यालय हैं, कुछ बड़े राज्यों में डिविजनल ऑफिसेज भी हैं राज्य की राजधानी के अलावा, राज्य की राजधानियों में सभी जगह हैं। तो वहाँ जाके उन योजनाओं की जानकारी ले सकते हैं, या वेबसाइट पे जाके उन योजनाओं की जानकारी ले सकते हैं। और अगर उद्यमिता के क्षेत्र में कोई कुछ भी करना चाहता है तो सबके लिए कुछ ना कुछ, सबके लिए कुछ ना कुछ। एक खादी और ग्रामोद्योग आयोग ही ऐसा कार्यालय आपको मिलेगा जहाँ सभी तरीके का इकोसिस्टम आपको एक ही जगह पे मिलेगा। यानी कि हम क्वालिटी रॉ मटेरियल कॉस्ट प्राइस पे अवेलेबल कराते हैं खादी के लिए स्पेशली। उसके बाद में उसको करने के लिए किसी तरह की ट्रेनिंग की, कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है, तो वो ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग हम हमारे मल्टी डिसिप्लिनरी या नॉन डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग सेंटर्स के अलावा स्थानीय स्तर पे या दूसरी जगह भी अगर उद्यमी जाना चाहते हैं तो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। अब उनको काम करने के लिए पैसा है, तो फंड्स प्रोवाइड करवाने के लिए खादी के लिए अलग योजनाएं हैं, ग्रामोद्योग विकास के लिए अलग योजनाएं हैं। इसके अलावा भी स्फूर्ति में हम क्लस्टर के माध्यम से उनको सपोर्ट करते हैं। 5 करोड़ रुपए तक की उसमें सपोर्ट है, 90% उसमें ग्रांट है। या प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में भी हम लगभग 17.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी की मैं बात कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट कास्ट आपकी कुछ भी हो सकती है। तो ये सब सुविधाएं हम उनको उपलब्ध कराते हैं। तो मैंने क्या क्या बताया आपको कि कच्चा माल, फिर ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग, फिर उसके बाद में उद्योग को चलाना है तो उसके लिए फंड्स की आवश्यकता है, लगाने के लिए फंड अवेलेबल कराते हैं। इस सब के बाद में जो उत्पाद बन गए तो उन उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए इस तरह के एक्सपो, एग्जीबिशंस जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम कराते हैं। दूसरे देशों में भी कराते हैं, वहाँ भी उद्यमियों को हम भेजते हैं और उनके आने जाने का, उनका वहाँ जो स्टॉल है उसका किराया, ये सारी चीज़ों को हम रिएम्बर्स करते हैं, उनको फैसिलिटेट करवाते हैं। मैं यहाँ पे मेला में आए हुए अपने भाई कोई भी जो गाड़ी लेकर आए हैं उनसे अनुरोध करता हूँ, उनका गाड़ी नंबर 5254, गाड़ी नंबर 5254 है। आपसे अनुरोध है कि उसे साइड कर लें। वाइट बैटरी का। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और मैं एक नोटिस में सूचना देना चाहूँगा, बाहर लगी हुई है भट्टी का 5254।
कृपया थोड़ा सा सही जगह पर पार्क करें। अब लोग ब्रेक हो रही है, अधिक मैं गुजारिश करना चाहूँगा 5254 और ठीक है, सही जगह पर पार्किंग करें। धन्यवाद।